गुड़ैंसी कैसे है जी? बढ़िया, वाह। जीतना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? जिंदगी के सफर में जीत का जश्न मनाना चाहते हैं? राइट? तो दिल्ली फतेह करना पड़ेगा। तैयार हैं? आर यू रेडी? ना क्या हम लोग गोरखपुर में हैं? तो गोरखपुर इतनी एनर्जी चलती है। मैं एक बार फिर से करता हूं, आर यू रेडी? यस, ये हुई कुछ बात। शादी हो चुकी, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो सीधे कम टू द पॉइंट बात करेंगे, टॉपिक, जिससे कि सर को जल्दी हम वेट करें, क्योंकि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए सर को मिलने के लिए, सर को सुनने के लिए। ये सर नो राइट। तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है। मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में एक बहुत प्यारा सा तहसील है हंडिया, वहां मेरा घर है। पीछे 12 साल से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, और इन 12 सालों में मैं मेरे अपने गुरुओं से, अपलाइन से, लीडर से, मैनेजमेंट से, कंपनी से मैं सीखता गया, और जो जो मैं सीखता गया नीचे टीम को सिखाता गया, और सिखाते सिखाते आज मैं यहाँ पे आ गया। राइट? ये बिजनेस में आने के पहले की मेरी जो जर्नी है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और जब मैं पैसे की खोज में निकला, तो मैंने मुंबई जैसी सिटी के अंदर में 2500 रुपए महीने तक की मैंने नौकरी करी, 2500 रुपए महीने तक की। और वो नौकरी भी 2500 की नौकरी भी ईश्वर को रास नहीं आई, वो नौकरी मेरे हाथ से निकल गई। और वो इसलिए निकल गई कि घर में मुझे ऐसा एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और जब वापस आए तो हमने जब सिचुएशंस को देखी, तो हमने एक चीज बड़े ध्यान से अपने दिमाग के अंदर में सोचा। हमने कहा कि मैं मुंबई क्यों गया था? अपने आप से पूछा कि मैं मुंबई क्यों गया था? आंसर क्या आया? पैसा कमाने के लिए। ये सब नो राइट? अब जो घटना घर में घटी थी, उस घटना को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं फिजिकली कहां था? मुंबई में। 2500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता, तो हम पैसे से भी हेल्प नहीं कर पाए परिवार की, और शारीरिक हेल्प नहीं कर पाए। तो मैंने पूछा अपने आप से कि मैं मुंबई क्यों गया, तो जवाब आया पैसे के लिए। क्लियर? और फिर मैंने देखा कि पैसा भी उतना नहीं कमा रहे हैं, तो मैं मेरी जिंदगी में पैसा भी कमा लूं, और कल को मेरे परिवार में कुछ हो जाए, और पैसा ही मेरे पास बहुत कुछ है, हम परिवार को सपोर्ट न कर पाए, उनके सुख में दुख में अगर हम साथ खड़े ना रहे, तो ऐसी जिंदगी का क्या काम? हम अपनी मदर को हेल्प न कर पाए, फादर को हेल्प न कर पाए, हम अपने बच्चे को हेल्प न कर पाए, वाइफ को हेल्प न कर पाए, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या काम? तो मैंने एक निर्णय लिया कि थोड़ा कमाएंगे, घर रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे। तो मैंने एक दुकान डाली हार्डवेयर की, बहुत लंबे टाइम तक चली हार्डवेयर की दुकान मेरी। लेकिन वो दुकान के अंदर से मेरी दाल रोटी जिस हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसको बंद करके मैंने वहीं पे एक दूसरी दुकान खोली, फोटो स्टूडियो की। दुर्भाग्य मेरी वो भी दुकान नहीं चली। और जब वो दुकान मेरी नहीं चल रही थी, उसी टाइम में मेरी ग्रेट अपलाइन, नाम लेते बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है, आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी वहां पे आए। यस, जोर बताइए, आप सबके अपलाइन है। वो उस दुकान पे आए। दुकान पे आने के बाद उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अजय जी क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? आज मैं मेरी बातों को ध्यान समझना, क्योंकि मैं पीपीटी पे बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि उसमें जाऊंगा बड़ा लंबा सेक्शन हो जाएगा, और जो हमारी बाध्यताएं हैं वो बाध्यताओं में रह के बातें करनी है। तो सर ने मेरे से पूछा कि शर्मा जी आप मुझे ये बताओ, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा, ऑफकोर्स बिल्कुल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। तो जैसे ही उन्होंने बिजनेस शब्द यूज किया, तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा मेरे पास था नहीं। मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये बताइए कि इस बिजनेस के अंदर में पैसा कितना लगाना है? उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगाना है, बिना इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पूंजी के काम हो सकता है। मैंने बचपन से ये बात सुनी थी, सीखी थी कि अगर बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसा लगाए बिजनेस नहीं हो सकता। ये सब नो राइट? तो उन्होंने कहा पैसा नहीं लगाना है,
तो जब उन्होंने कहा पैसा नहीं लगाना है, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि पैसा नहीं लगाना, इसका मतलब कोई छोटा मोटा आलतू फालतू काम होगा। हमने कहा सर फाइनल एक बात बताओ। कहते क्या? हमने कहा इसके अंदर कमाई कितनी हो सकती है? उन्होंने कहा कि अजय जी इसके अंदर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कितना जी? जो इंसान 2500 रुपए महीने की नौकरी कराओ, जो इंसान लोगों से हेल्प लेकर के अपनी दुकान खोली, उसकी दुकान न चली हो, और एक आदमी आए और बोले कि भैया बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिस इंसान ने अपनी नजरों से वो हालात देखे हों कि आज 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग हाथों में घूस लेके घूम रहे होते, जुआड़ खोज रहे होते कहीं से नौकरी मिल जाए 10, 20, 25, 50 हजार की। उस माहौल में एक इंसान को बोलता है बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमा लोगे। तो मैंने उससे हाउ इज पॉसिबल, कैसे संभव है? मैंने उनसे कहा सर हम कैसे मान लें कि हम लाखों रुपए कमा सकते हैं? उन्होंने कहा मुझे आ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे आ रहे हैं। हमने कहा हम कैसे मान लें कि आपको पैसे आ रहे हैं? उन्होंने लैपटॉप बाहर निकाला, आईडी पासवर्ड लॉगिन करी और लॉगिन करके उन्होंने पे आउट मुझे दिखाई। उस समय सर की पे आउट लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की हुआ करती थी। जब मैंने 1.25 लाख रुपए की चेक देखी तो बड़े ध्यान से उनको नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और दिमाग में जोर डाला। हमने कहा यार शर्मा ये बताओ कि जो इंसान 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाएगा वो तुम्हारी टूटी फूटी दुकान पे पंजाब से आके क्यों बैठेगा? क्वेश्चन था दिमाग में। सबके जो भी नए लोग होते हैं उनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन बहुत टहलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए होंगे। कितने लोग पहली बार आए मीटिंग में? हाथ में जरा नए लोग। यस, सबके दिमाग में आते हैं कौन बनाया? कहते हुई है। कहते हाँ। हमने कहा सर अगर डालना था 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए क्यों डाला? आप 15-20 लाख डाल लिए होते। इंसान ही डालते इसके अंदर, हम इसको फेल कैसे करें? आप 15-20 लाख डाल लिए होते। कहते नहीं अजय जी ये सच में मेरे पास आते हैं। हमने काम कैसे मान लिया? ईश्वर की मर्जी थी, जिंदगी में कुछ अच्छा होना था। उनके पास लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उन्होंने बैंक में से पासबुक निकाली। कहते अजय जी जो एंट्री आप वहां देख रहे हो ये देखो मेरी पासबुक में हर महीने मुझे ये पैसे आते हैं। और जब मैंने उस पैसे को देखे और उनके शब्दों को हमने सुने तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने कहा यार बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए आ सकते हैं, हाउ इज पॉसिबल? मैंने उनसे पूछा सर कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि शर्मा जी परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमेशा दुनिया के अंदर के चेंजेस होते हैं। आज भी देखो इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, हर चीज में चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, चीजें बदलनी होती है। बिजनेस का नया दौर आ रहा है। इसको भी ये बंद कर दिए लाइट पूरी, ये जल्दी नहीं चाहिए कोई भी। राइट? कहते नया दौर आ रहा है बिजनेस का। हमें ऐसा कौन सा दौर आ गया? कहते डायरेक्शन, नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस, नया सिद्धांत। हमें क्या होता है इसके अंदर, कैसे आते हैं पैसे? 1 घंटे बैठ के हमने सर से समझे। सर ने पूरा बढ़िया से मुझे बिजनेस समझाया और मुझे परफेक्ट बिजनेस समझ आ गया। और आने के बाद में इस बिजनेस के अंदर में एंट्री करने के लिए तुरंत ही सर को बोला कि सर फार्म भर दो। उस टाइम फार्म भरा जाता, हमने भरवा लिया। फार्म भरने के बाद भगवान से ही प्रार्थना करी, भगवान जल्दी शाम हो जाए, शटर डाउन करूं। रोज की तरह शाम हुई, मैंने शटर नीचे गिराया और हम घर गए। आप यकीन मानिए कि घर में डायरी और पेन लेके मैं ऐसा बैठा कि बैठा ही रहा। रात के 11:30-12 कब बज गए मुझे पता नहीं चला। दिमाग में एक जुनून था, एक अलग तरह की एनर्जी थी, वो नींद ही मेरा गायब कर दी थी। रात को 11:30 बजे के बाद घर में होम मिनिस्टर का प्रवेश हुआ। होम मिनिस्टर समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कौन? हाँ, तो रात को होम मिनिस्टर का प्रवेश हुआ। पत्नी आई घर के अंदर में, मुझे देखी और जैसे उसने मुझे देखा डायरी पेन लेके बैठा हूं, बड़ा आश्चर्यचकित। मुझे मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी रात को डायरी पेन लेके बैठे रहे। वो मुझे घूर घूर के देख रही थी, घूरे चली जा रही थी। और उसे रहा नहीं गया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि क्या चक्कर क्या है, आज नींद नहीं आ रही है? हमने उनसे कहा नहीं, आज मुझे बहुत शानदार बिजनेस मिल गया है। तो उन्होंने कहा इसके पहले क्या कर रहे थे? हमने कहा नहीं, बिजनेस ही कर रहा था, लेकिन अभी मुझे नए दौर का बिजनेस मिल गया है। कहते उसमें क्या होगा?
हम जो चीज हमने घंटों में सुनी थी, समझी थी, क्या उसको 2 मिनट में समझा सकते हैं? अब उसे मुझे 2 मिनट में 60 में समझाना था। उन्होंने क्या होगा उसमें? हमने कहा कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे पास लाखों रुपए महीने आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, जीवन पूरा बदल जाएगा, हम विदेश यात्रा करेंगे। पत्नी और घूर घूर के मुझे देखने लग गई। राइट? कहते और क्या होगा? हमने कहा हमारे पास नौकर चाकर भी होंगे। अब पत्नी से रहा नहीं गया, वो धीरे धीरे करके मेरे समीप आई और अपना मुंह मेरे मुंह के पास लेके आई और उसने बड़े तेजी के साथ मुझे करके सूंघा। ये कहीं आज ये समझ रहे हैं ना सब लोग? कहीं आज ये पी के तो नहीं आए हैं? मैंने उनको समझाने का, मैडम आप जो सोच रहे हो आज हम वो पी के नहीं आए हैं, लेकिन जो हम पी के आए हैं उसकी सुगंध आज इस कमरे में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन उसकी सुगंध आएगी उस दिन पूरी दुनिया को समझ आएगी। दूसरे दिन मैंने अपनी साइकिल निकाल ली। मेरे पास बहुत शानदार साइकिल होती थी, मैंने निकाल ली साइकिल, मैंने दौड़ाई, खूब दौड़ाई। और साइकिल में भी मैं टाई लगा के चलता था। अभी मैं कार में बहुत बार होता है, मैं ज्यादातर कार में भी टाई नहीं लगाता हूं, राइट? लेकिन फ्लाइट में भी टाई नहीं लगाता हूं। लेकिन उस टाइम में बिना टाई लगाए मैं साइकिल से भी नहीं निकलता था, टाई भी नहीं निकलता था। पूरा वेल मेंटेन जो भी कपड़े होते थे पूरा एकदम प्रेस वगैरह करके टकाटक करके पहन के निकलता था साइकिल में। और साइकिल इतनी अच्छी थी, हर 1-2 किलोमीटर में 1 से 2 बार उसकी चैन बाहर आती थी और मैं बड़े प्यार से टाई लगाए उधर की उसकी चैन लगाता भी था और मोटरसाइकिल वाला उधर से आकर तो उसको देखता भी था, हंसता भी था, मुस्कुराता था, निकल जाता था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैंने सर की छिक देख ली थी। मैं लग गया काम के अंदर में दबा करके। साइकिल मैंने खूब दौड़ाई, फिर मैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिल में आ गया, मैंने मोटरसाइकिल खूब दौड़ाई, फिर मैं नई मोटरसाइकिल बीच में आया, उस मोटरसाइकिल को मैंने खूब दौड़ाया, फिर मैंने पहली कार खरीदी मारुति 800, उसको भी मैंने खूब दौड़ाया, फिर मैंने दूसरी कार खरीदी, फिर तीसरी कार खरीदी, चौथी कार खरीदी, 5वीं कार खरीदी। हर साल मैंने कार खरीदी, 12 साल में 12 कार खरीदी मैंने। जिसमें से 9 कारें मैंने पर्सनल यूज में लिया, 9 कार। और इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी है और टॉप मॉडल की BMW गाड़ी है। और ये गोरखपुर में BMW से भी अपने कई बार आ चुका हूं और आज मैं अपनी फॉर्च्यूनर से इसलिए आया हूं, कई जगह रोडें बंद नहीं है, पता नहीं कहां कितना ऊंचा खाला हो, राइट? तो मैं फॉर्च्यूनर, अभी सिचुएशन ये हो गई कि ड्राइवर सुबह आता है और पूछता है कि सर आप ये बताइए गाड़ी कौन सी निकालनी है, BMW निकालो या फॉर्च्यूनर निकालो? क्या आप लोग ये चेंज अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? आज इस बिजनेस को सही से समझना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। आज सेशन ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग और इसका पोटेंशियल, उसी पे बात करने वाला हूं। बहुत बड़ी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ गाड़ियां खरीदी, शानदार हमने घर बनवाए। घर की वीडियो हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब के अंदर, देखना। डॉक्टर अजय शर्मा का घर डालिए, उसमें कोई व्यक्ति मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके डाल दिया था। हमने ऑफिस बनाई इलाहाबाद के अंदर, 3 मंजिला शहर के अंदर हमने घर खरीदा, घर तोड़ के जीरो करके 3 मंजिला ऑफिस सिर्फ IMC की बनाई और IMC के लोगों के लिए फ्री छोड़ दिया, राइट? कई सारे ऐसे एसेट्स बना डाले। विदेश यात्रा की बात कीजिए, 12 साल के अंदर में 13 से 14 कंट्री घूम के आया मैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम जो है गाड़ियां ही खरीदे, एक एहसास होता है जिंदगी में लोग जाने हमें। आज इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर लोग हमें जानते हैं और हिंदुस्तान का नॉट अ सिंगल स्टेट, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं जहां मेरी टीम नहीं है। पूरे भारत देश के अंदर मेरी टीम है। एक गांव का बच्चा अगर ये सब कुछ कर सकता है तो मैं समझता हूं कि आप में से कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं जब ये बिजनेस के अंदर में आया था ना, 7 लाख से ज्यादा लोग ये कंपनी के अंदर में जुड़ चुके थे। लोग कहते हैं सर पहले आ गया होता तो मैं तीर मार देता। मेरे से पहले 7 लाख लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मुझसे पहले तीर उनको मारना चाहिए ना, राइट? लेकिन मैंने एंट्री मारी ना, बैक होके नहीं देखा। बहुतों ने एंट्री मारी, बहुत अब बैक हो के देखे।
कभी ये कंपनी देख रहे हैं, कभी वो कंपनी देख रहे हैं। हम यहां पे एंट्री मारे, यहीं पे लगे रहे, लगातार कंटिन्यू करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। जितनी नॉलेज थी, जितना पैसा था, जितना हमारे पास उत्साह था, सपोर्ट था, जो भी कुछ था मेरे पास जो था उसी के लेकर मैं करता गया, मैं नहीं रुका कभी। और कंपनी के अंदर में पहले सीनियर टाउन प्रेसिडेंट बने, पहले डायरेक्टर टाउन प्रेसिडेंट बने, पहले पहलवान टाउन प्रेसिडेंट बने हम। कंपनी में 3 लोग कोहिनूर बने डायरेक्ट एक साथ, 3 लोग, और 3 में से एक मेरा नाम सेम मंथ में, तो पहला ही हुआ ना। 7 लाख लोगों को पीछे छोड़ के आगे आया मैं। और आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपकी जिंदगी में अगले 5 साल आपके एंटीने को कोई हाथ न लगा पाया, यानी आपका एंटीना अगर कोई ना हिला पाया, कितना दिन, अगले 5 साल अपने एंटीने को सही रखना है, हिलना नहीं चाहिए। एंटीना हिल जाता है, टीवी में पिक्चर नहीं आती है। और जिस इंसान का एंटीना हिल गया, समझ लो गया काम से। तो वही कहावत है, गई भैंस, फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है। कई